सभी को नमस्कार। बच्चों, आज अपन क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन या विलयन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात यही आती है कि सॉल्यूशन या विलयन है क्या। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम क्या बताया, विलयन। और उस विलयन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, सॉल्यूशन, SOLUTION। ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब है कि ये मेरे पास में एक पदार्थ है, ये एक दूसरा पदार्थ है, ये तीसरा पदार्थ है। तो ये मैंने दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, क्या कर दिया, मिला दिया। और मिलाने के बाद में एक सममांगी मिश्रण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, सममांगी मिश्रण का निर्माण हो जाता है। तो ये जो सममांगी मिश्रण है, उस सममांगी मिश्रण को विलयन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से अपन विलयन की परिभाषा क्या देंगे। अगर एक नंबर में पूछा जाता है कि विलयन है क्या, तो मैं विलयन को परिभाषित कर रहा हूं, तो आप विलयन की प्रॉपर परिभाषा देंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के या का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो आप साथ साथ अपने नोट्स को भी डिक्टेट कर सकते हो कि विलयन को हमने कैसे परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। अभी जो सममांगी मिश्रण जो बनता है, उस सममांगी मिश्रण के अंदर क्या संगठन एवं गुण समान पाए जाते हैं। ठीक है। सममांगी मिश्रण में क्या समान मिलेंगे, इनके संगठन एवं गुण समान पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है जो विलयन है, क्या बोला मैंने, विलयन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आपका क्या कहलाता है, एक कहलाता है विलय, विलय, और दूसरा कहलाता है आपका विलायक। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट, और विलायक को बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है। तो वे पदार्थ जो विलयन में, वे पदार्थ जो किसमें, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलय के नाम से जाने जाते हैं। और वे पदार्थ जो विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, विलायक के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, विलय। विलय को आप कैसे परिभाषित करेंगे, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो विलयन में किस मात्रा में, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, विलय के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं इस कम की जगह केवल और केवल क्या शब्द लिख दूंगा, ज्यादा, तो यहां पर आप किसको परिभाषित कर दोगे, फिर विलायक को। क्लियर हुआ।
तो विलायक की परिभाषा क्या देंगे कि वे पदार्थ जो विलयन में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं विलायक कहलाते हैं, और जो कम मात्रा में वो क्या कहलाएंगे, विलय कहलाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटी सी एक्टिविटी की। मान लिया जाए आपके पास में क्या हो गया, जैसे ये एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र के अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ कोई पदार्थ डाल दिया, माना कि आपने जल डाल दिया, ठीक है। अब इस जल के अंदर क्या किया गया, ऊपर से नमक की मात्रा हल्की सी डालते हैं, चुटकी भर नमक डालते हैं। तो ये बताइए कि जो नमक है ये किस में घुलेगा, जल में घुलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो सोलवेंट होते हैं, विलायक जो होते हैं, उनके अंदर ये पदार्थ घुल जाते हैं। तो जो पदार्थ घुलते हैं वो कहलाते हैं आपके विलय, और जिसमें घुलते हैं उसे विलायक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। तो जो कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ है वो आपका विलय कहलाया, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ है वो विलायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो विलयन है, इस विलयन की भौतिक अवस्था, विलयन की कौन सी अवस्था बोली मैंने, भौतिक अवस्था। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, विलायक की। अगर विलायक आपका ठोस लिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा विलायक की प्रकृति ठोस है, तो आपका जो विलयन है उस विलयन की भौतिक अवस्था भी ठोस कहलाएगी। अगर आपका विलायक जो है वो द्रव प्रकृति का है, तो आपका विलयन भी किस प्रकृति का पाया जाएगा, द्रव प्रकृति का पाया जाएगा। और यदि अपने पास में गैस प्रकृति का विलायक है, तो आपका जो विलयन बनेगा वो भी किस नेचर का बनेगा, गैसीय नेचर का बनता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि विलायक की भौतिक अवस्था ही विलयन की भौतिक अवस्था का निर्माण करती है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया, जैसे मैंने लिखा गैसीय विलयन। तो गैसीय जो विलयन है उसमें विलयन में दो शब्द पाए जाएंगे, एक का नाम होगा विलायक और दूसरे का नाम क्या होगा, विलय। तो गैसीय विलयन में हमने यहाँ पर लिखा नेचर ऑफ सॉल्वेंट या विलायक कैसा होगा, उसी के साथ में यहाँ हमने लिखा विलय पदार्थ, ठीक है। अब ये बताइए कि गैसीय विलयन है, इसका मतलब है आपकी जो विलायक की प्रकृति है वो हमेशा गैस पाई जाएगी, ठीक है। अब यदि विलय पदार्थ आप लोगों ने गैस ले लिया तो भी आपका विलयन कैसा कहलाएगा, गैसीय कहलाएगा। यदि विलय पदार्थ आपने द्रव ले लिया तो भी क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। और ठोस ले लिया तो भी क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। जैसे आपके पास में वायुमंडल है, उस वायुमंडल में आप क्या देखते हैं कि काफी सारी गैसों का मिश्रण पाया जाता है। इसका मतलब है उसमें कुछ गैसें कम मात्रा में होती है, कुछ गैसें अधिक मात्रा में होती है, लेकिन अपने पास में जो सॉल्यूशन बनता है उसकी नेचर कैसी पाई जाती है, गैसीय पाई जाती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि वायु का मिश्रण एक गैसीय विलयन का उदाहरण है। या इसके बजाय आप एक एग्जाम्पल और दे सकते हो, क्या, कि दो गैसों का मिश्रण, दो गैसों का मिश्रण
वो भी आपका कैसा एग्जाम्पल कहलाएगा, गैसीय विलयन का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल सेकंड लेता हूँ। यदि मान लिया जाए विलायक की प्रकृति गैस है और आपने विलय क्या ले लिया, द्रव ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपने पास में गैस वायु में जल वाष्प, ये किसका है एग्जाम्पल हो गया आपका, ये हो गया गैसीय विलयन का, जिसमें विलय पदार्थ द्रव पाए जाते हैं और विलायक गैस पाए जाते हैं। इसका छोटा सा सुंदर सा उदाहरण देने का प्रयास करते हैं अपन। कैसे, आप सभी एक इमेजिन करेंगे, क्या सर, इस समय गर्मी का समय चल रहा है। जी सर, हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक आप लोगों की बोतल है, ये बोतल है, और ये जो बोतल है बेटा वो किस चीज की है, ये ठंडा या पेय पदार्थ की है, शीतल पदार्थ की है, पेप्सी की है, कोका कोला की है, मिरिंडा की है। ठीक है ना। जब आप इस बोतल को किसी टेबल पे रखते हैं तो इसका मतलब है आपने इसे कहाँ रख दिया, वायुमंडल में रख दिया। और ये जो चारों तरफ का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर क्या पाए जाएंगे, आपके गैस के कण पाए जाएंगे। तो इस बोतल के चारों तरफ जो गैस है उसकी मात्रा बहुत ही अधिक है, लेकिन आप क्या देखेंगे, कुछ समय पश्चात आप इस बोतल के नीचे अल्प मात्रा में टेबल पर कुछ जल वाष्प के कण या पानी के कण को देखोगे। यहाँ कुछ मात्रा में पानी, अभी जो पानी आया है वो कहाँ से आया है, ये बोतल के अंदर से नहीं आया, बल्कि वायुमंडल के अंदर कुछ जल वाष्प के कण नमी के रूप में पाए जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि गैस की मात्रा ज्यादा है और इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है। तो पानी यहाँ पर क्या कहलाया, विलय कहलाया, और गैस क्या कहलाई, विलायक कहलाई। लेकिन आप क्या महसूस करेंगे कि वायुमंडल की जो प्रकृति है वो गैसीय है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। एक और आया, यदि विलय की प्रकृति कैसी पाई जाए बेटा, ठोस प्रकृति पाई जाए। कैसे ही पाई जाए, ठोस प्रकृति जाए। तो ये आप लोग जो उदाहरण देखो वो किसका उदाहरण देंगे कि गैस ठोसों का ऊर्ध्वपातन। जैसे आपने देखा होगा कपूर की बात करते हैं तो कपूर की प्रकृति कैसी होती है, ठोस प्रकृति होती है, और जैसे अपन इसको गर्म करते हैं तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि गैसीय विलयन बताया, और इस गैसीय विलयन में ये कहा मैंने, विलायक हमेशा और हमेशा गैस पाया जाएगा। विलय की प्रकृति कुछ भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, और गैस भी। ठीक है, यदि आप अपने पास में एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए, तो ये था आपका पहला प्रकार, गैसीय विलयन। कर लोगे क्या, यस सर। उसी के अब बेटा अपन दूसरा प्रकार लेते हैं गैसीय विलयन के बाद में, कौन सा, द्रवीय विलयन। ठीक है ना। तो द्रव्य विलयन में मैं क्या कहना चाहूंगा, आप सभी बताओ कि जो विलायक है उस विलायक की प्रकृति हमेशा और हमेशा किसकी प्रकृति के समान होगी, विलयन की प्रकृति के समान होगी। तो यदि मैं आप लोगों से पूछता हूं कि विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो आप ये बताइए कि सर विलयन है वो किस प्रकार का है, द्रव्य। इसका मतलब विलायक की प्रकृति हमेशा द्रव पाई जाएगी विलयन के अनुसार। लेकिन इसमें जो विलय है वो विलय की अलग अलग प्रकृति हो सकती है। एक बार हमने क्या किया, पहले हमने इस विलय के लिए एक बार मैंने गैस मान लिया, फिर मैंने द्रव ले लिया और ठोस ले लिया। ठीक है ना। तो पहला जो केस है उसका अध्ययन करेंगे कि विलय यदि गैस है और विलायक यदि द्रव है तो आपका विलयन कैसा बनेगा, द्रवीय विलयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसका सुंदर सा एग्जाम्पल क्या है जो अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले,
कि जो सोडा जो वाटर होता है, सोडा जो जल होता है, या जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, अब उस ठंडे पेय पदार्थ है उसमें आप क्या देखते हैं कि सर ये हमारी क्या हो गई, एक ठंडे की बोतल हो गई। इस ठंडे की बोतल के अंदर बेटा क्या मिलेगा, लगभग यहाँ तक आप लोगों को पेप्सी, मिरिंडा या कोको कोला भरी हुई मिलेगी, और बाकी आप देखेंगे इससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा हिस्सा खाली मिलेगा। लेकिन वो खाली नहीं है, उसमें क्या है, आप और हम ऑब्जर्व करते हैं, जब इस पेप्सी के ढक्कन को खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं आपको एक आवाज आती है "ट्स", इसका मतलब है उससे क्या बाहर निकल गई, गैस। तो ये बताइए कि ये क्या था, आपका द्रव पदार्थ था, उसमें क्या घुली हुई थी, गैस घुली थी। किसकी मात्रा कम थी, गैस की मात्रा कम थी। किसकी मात्रा ज्यादा थी, आपकी द्रव की मात्रा ज्यादा थी। तो यहाँ पर आपके सामने विलय का जो रोल अदा कर रहा है वो कौन कर रहा है, गैस कर रहा है। विलायक का कौन कर रहा है, द्रव कर रहा है। लेकिन विलायक की प्रकृति ही उस विलयन की भौतिक अवस्था कहलाएगी, अर्थात द्रव्य विलयन के नाम से जाना जाएगा। तो सोडा वाटर या सोडा जो जल होते हैं या अमोनिकर जो जल होते हैं, वो सभी के सभी द्रव्य विलयन होते हैं, जिसमें विलायक द्रव और विलय गैस प्रकृति का पाया जाता है। अब बेटा दूसरा आता है आपका द्रव द्रव विलयन। कौन सा ले लिया अगला, द्रव द्रव। अगर दोनों के दोनों, इसका मतलब विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था द्रव है, तो विलयन की भौतिक अवस्था भी क्या पाई जाएगी, द्रव पाई जाएगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सर हमने क्या किया, सबसे पहले एक बर्तन ले लिया, यस सर। अब इस बर्तन में बेटा क्या डाल दिया, इस बर्तन में आप लोगों ने यहां तक भर दिया जल। क्या भर दिया, जल, ठीक है। और इसमें ऊपर से आपने अल्प मात्रा में, ऊपर से अल्प मात्रा में क्या मिलाया, तो ऊपर से आपने अल्प मात्रा में मिला दिया दूध, या अल्कोहल भी मिला दो चाहे। तो दूध की मात्रा यदि अल्प है तो वो आपका विलय कहलाएगा, जल की मात्रा ज्यादा है तो वो आपका विलायक कहलाएगा। लेकिन जो विलय पदार्थ हैं वो आपकी मात्रा कम बताई और ये आपकी मात्रा ज्यादा बताई, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर दूध की अवस्था कैसी है, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पर जो दूध की अवस्था है वो द्रव अवस्था है, और सर जल की भी अपने पास में द्रव अवस्था है, और द्रव का द्रव में विलयन वो भी कहलाएगा द्रव्य विलयन। क्लियर हो गया। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं, आपके पास में कौन सा है कि द्रव विलायक लिया जाए और विलय क्या ले लिया जाए, ठोस। ये भी आपको एग्जांपल बता देते हैं, लाओ सर। ये बेटा आपने क्या किया, ये सबसे पहले एक पात्र ले लिया और पुनः इस पात्र के अंदर भी क्या कर दिया, आप लोगों ने जल भर दिया, ठीक है सर। ये आपने क्या बोला, जल भर दिया, ठीक। अब इस जल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जल के अंदर बेटा ऊपर से हल्के से मात्रा चीनी या नमक की डाल दी। किसके डाल दी, नमक। नमक की अवस्था कैसी है, ठोस। मात्रा क्या है, कम। कम मात्रा है तो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। जल की अवस्था कैसी बेटा, द्रव है। उसी के साथ में ये बताओ इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा है तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। लेकिन इस प्रकार से जो विलयन बनेगा वो विलयन भी कैसा विलयन कहलाएगा, द्रव्य विलयन के नाम से जाना जाता है। ये था आपका द्रव्य विलयन पॉइंट। क्लियर हो गया। और अब आपका विलयनों के प्रकार का लास्ट पॉइंट चल रहा है, और उस लास्ट पॉइंट का नाम है बेटा ठोस विलयन। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठोस विलयन, तो मैंने आपको ये बताया था विलयन से पहले, विलयन से पहले, तो विलयन से पहले कौन सा शब्द आपको नजर आ रहा है, ठोस शब्द नजर आ रहा है। तो ये बताइए विलायक की जो भौतिक अवस्था है वो विलयन की भौतिक अवस्था अर्थात इसके अनुसार क्या कहलाएगी, ठोस कहलाएगी। क्लियर हो गया।
उसके बाद में अपन क्या करते हैं, विलय पदार्थों की नेचर लेके देखते हैं विलय की। फिर से वही सेम तीनों कंडीशन काम में ले रहा हूं मैं वापस से। सर क्या क्या ले रहे हो? मान लिया जाए विलय पदार्थ आपके पास में क्या हो सकता है कि सर गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और आपके पास सॉलिड या ठोस भी हो सकता है। पहले एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया, वो सुनना, ठीक है। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें क्या बताया कि विलय की प्रकृति गैस है और विलय की प्रकृति कैसी है, ठोस है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि किसी भी ठोस धातु की सतह पर, ठोस धातु की सतह है, इसके ऊपर यदि गैस के कणों का क्या हो जाता है, अधिशोषण। बेटा ये आपका एक फर्स्ट ईयर रसायन लेसन है, उसमें अधिशोषण अवशोषण क्या होते हैं वो क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ गैस के कण क्या है, कम है, धातु की सतह क्या है, ज्यादा है। तो धातु की सतह किसका काम कर रही है, विलायक का काम कर रही है, और ये आपका किसका काम कर रहा है, विलय का काम कर रहा है। मात्रा किसकी ज्यादा है अपने पास में, ठोस की ज्यादा है, तो आपका विलयन क्या कहलाएगा, ठोस विलयन के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ में मैं दूसरा केस ले रहा हूं, ठोस विलायक है और विलय आपका यदि क्या ले लिया जाए, द्रव ले लिया जाए, ठीक है ना। जैसे इसमें आएगा आपके पास में ठोस और उसमें द्रव में, ये आपका क्या है, पारा है। इस पारे में क्या मिला दिया जाए, कॉपर मिला दिया जाए, ठीक है। मैं उल्टा बोल सकता हूं कि पारे को यदि कॉपर में मिलाया जाएगा तो पारे की अवस्था द्रव होगी, कॉपर की अवस्था ठोस होगी, तो ये आपका कहलाएगा ठोस विलयन। उसी के साथ में अगर हम क्या करते हैं, जिंक धातु है, इस जिंक धातु में किसको मिला देंगे बेटा, पारा को मिला देंगे, तो ये भी आपका एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ठोस विलयन का। वो लास्ट केस जो आपका है, वो लास्ट केस में क्या है कि ठोस विलायक है और विलय भी ठोस है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, इस केस में जितने भी मिश्र धातुएं होती है, सर मिश्र धातु, धातु की प्रकृति कैसी होती है जनरली अपने पास में, पारा को छोड़ दो, तो ये धातु है वो सामान्यतः ठोस प्रकृति के पाए जाते हैं, लेकिन मैंने मिश्र धातु का मतलब बोल दिया दूसरा भी कैसा हो जाएगा, ठोस। तो ठोस ठोसों को आपस में मिलाएंगे तो आपने देखा होगा जैसे पीतल है, क्या भाई आपका पीतल, ठीक है ना। तो पीतल में क्या होता है, पीतल में तांबा और जिंक का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। तो तांबा भी ठोस है और कॉपर भी ठोस है, तो ये आपका क्या कहलाए, ब्रोंज ब्रांज ये पड़े होंगे। तो जितने भी मिश्र धातुएं हैं वो सारे के सारे कैसे विलयन कहलाएंगे, ठोस विलयन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट था, क्या, विलयन और विलयन के प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा अगले लेक्चर में आएगा, सांद्रता क्या है और सांद्रता के प्रकारों का वर्गीकरण करेंगे। सभी को पुनः मेरा नमस्कार और धन्यवाद।